हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी एलडीसी जो इंटरमीडिएट प्रतियोगिता परीक्षा है उससे संबंधित सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और सिलेबस में हम लोग आज खोट्ठा में क्या पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है वेबसाइट पे उसको लेकर स्टूडेंट के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आज हम लोग खोट्ठा भाषा में क्या पढ़ना है आपको और कहाँ से पढ़ना है, इस सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो झारखंड इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें टाइपिंग भी है, आपका हिंदी टाइपिंग है वो है, जिसको हम जेएसएससी एलडीसी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र हम लोग सिलेबस पे देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या लिखा हुआ है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो पहले भाग में है वो है गद्य भाग और दूसरा भाग जो है वो है क्या है, पद्य भाग। यहाँ पे इन्होंने सहायक पुस्तक के बारे में बता दिया है कि आपको कौन सी सहायक पुस्तक का सहारा लेना है। तो यहाँ पे जो सहायक पुस्तक है वो जो पहली पुस्तक है वो आपको पढ़ना है खोट्ठा गद्य पद संग्रह। और ये पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, यानी कि जो खोट्ठा संस्कृति साहित्य परिषद है बोकारो, यहाँ से प्रकाशित पुस्तक है खोट्ठा गद्य पद संग्रह। इसी से आपको पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है वहाँ पे देखिए। पहला तो आपको खोट्ठा निबंध पढ़ना है, दूसरा डाह नाटक पढ़ना है और तीसरा फरिश दहर। अब चलिए हम लोग इसके बारे में और चर्चा करते हैं आगे। यहाँ पे आप सिलेबस को देख के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको यहाँ पे पैदा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो पद साहित्य है, पद साहित्य में क्या क्या इन्होंने पढ़ने के लिए दिया है। तो सहायक पुस्तक, दो पुस्तक आपको पढ़ना है पद साहित्य के लिए, कविता भाग के लिए और दूसरा कविता संग्रह के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक किया है। ये जो दो है ये क्या है, कविता भाग है, ठीक है। और ये जो दो इन्होंने नाम लिखा है यहाँ पे, ये दोनों क्या है, ये कविता संग्रह है। यानी कि जैसे आप सोन माटी पुस्तक को देखेंगे तो उसमें आपको कहानी भी मिलेगा और कविता भी मिलेगा। तो इस पर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, कविता पढ़ना है। उसी प्रकार जो एक पथिया डोंगल महुआ है, इसमें सिर्फ आपको कविता पढ़ना है। और यहाँ पे जो डिंडाक डोवानी है और जो तातल हेमाल है, ये क्या है, एक कविता संग्रह है। तो आपको एक कविता संग्रह इसमें से पढ़ना है। इसके अलावा जो तीसरा भाग है इसमें वो है खोट्ठा व्याकरण का, और चौथा है क्या है, निबंध है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अब हम थोड़ा यहाँ पे आपको देखने से थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको पैदा हो सकता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है। तो इसको हम शॉर्ट में थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पूरा जो सिलेबस है हमारा, वो पूरा सिलेबस 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। 4 भागों में, जिसमें सिर्फ जो पहला है वो है गद्य भाग है, दूसरा पद भाग है, तीसरा है व्याकरण और चौथा क्या है, निबंध। ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है पूरे सिलेबस में। तो अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि गद्य भाग में क्या आपको क्या पढ़ना है, पद में क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या पढ़ना है और निबंध में क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गद्य भाग है, गद्य भाग में आपको एक पुस्तक, जो पहली पुस्तक आपको पढ़नी है वो है खोट्ठा गद्य पद संग्रह, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, प्रकाशक प्रधान संपादक हैं ये डॉक्टर A.K. झा। इसमें जो गद्य विधा है उसमें संख्या कितना है, इसमें 14 है। 14 में से कहानी है 4 कहानी पढ़ना है, 3 लेख है, 2 संस्मरण है, एक यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, एक शब्द चित्र पढ़ना है, 2 जीवनी पढ़ना है और एक एकांकी नाटक पढ़ना है। अब इसमें से हम देखते हैं कि कहानी कौन कौन सा पढ़ना है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को देखते हैं कि कहानी में क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कहानी की,
तो देखिए जो पहला कहानी है वो पढ़ना है मांझो, ठीक है। पहला कहानी है मांझो, ये लिखा गया भुवनेश्वर साहू के द्वारा। जो दूसरा कहानी पढ़ना है वो है धर्म करम, धर्म करम। उसके बाद जो तीसरा कहानी पढ़ना है वो आपको पढ़ना है चासा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कहानी है वो पढ़ना है सोंध माटिक टाब, सोंध माटिक टान, ठीक है, सोंध माटिक टान। यहाँ पे ये भुवनेश्वर साहू की रचना है और ये धर्म करम है दिनेश कुमार दिनमनी की और चासा है बंसीलाल बंसी की। सोंध माटिक टान जो है ये BN ओदार के द्वारा लिखा गया है ये कहानी। इसके अलावा आपको ये तो हो गया कहानी का। अब आपको पढ़ना है, इसी पुस्तक में आपको मिलेगा लेख, ठीक है। लेख है जिसमें से जो पहला लेख है वो है क्या है, परपन, परपन सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो परपन सर्टिफिकेट पढ़ना है। जो दूसरा पढ़ना है वो है उड़ीस महात्म, उड़ीस महात्म, ठीक है। उसका जो तीसरा लेख है वो है खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ठीक है। खोट्ठा एगो, थोड़ा राइटिंग मेरा ख़राब है तो राइटिंग पे आप मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा। खोट्ठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है लेख में। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसकी संस्मरण में क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है संस्मरण, संस्मरण, ठीक है। तो संस्मरण में आपको 2 संस्मरण पढ़ना है। तो पहला पढ़ना है जो पानोरी जी है, श्रीनिवास पानोरी जी, उनके ऊपर लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। इसका नाम क्या है, बोरवड्डा, बोरवड्डा, बोरवा अड्डा का, बोरवड्डा अखय बोर, ठीक है, अखय बोर। ये शांति भारत के द्वारा लिखा गया है और किसके ऊपर आधारित है, तो पानोरी जी के ऊपर है। जो दूसरा संस्मरण है वो है उड़ गेलक, ठीक है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, ठीक है। ये दूसरा संस्मरण पढ़ना है। उसके बाद ये लिखा गया है गोविंद महतो जंगली के द्वारा। ये दोनों आपको पढ़ना है संस्मरण में। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है यात्रा वृत्तांत, तो जो यात्रा वृत्तांत पढ़ना है ये सभी चीज़ें आपको खोट्ठा गद्य पद संग्रह में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अगर आपने वो पुस्तक आपके पास है। अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको पढ़ना है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, ठीक है। ये लिखा गया है चतुर्भुज साहू के द्वारा। तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो है ये पहला यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको शब्द चित्र, ठीक है, जो शब्द चित्र है इसका जो विधा है इसमें शब्द चित्र, शब्द चित्र में क्या पढ़ना है, एक ही है इसमें पूटी और पालू, ठीक है, पूटी और पालू। इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पुस्तक अगर आपके पास है खोट्ठा गद्य पद संग्रह, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जीवनी पढ़ना है, 2 जीवनी। तो जीवनी में क्या क्या है, जीवनी में आपको पढ़ना है, एक तो है बिरसा मुंडा जी की जीवनी है और एक शेख भिखारी। तो इसमें नाम आपको मिलेगा बड़का, बड़का बुजुर्ग, ठीक है, बड़का बुजुर्ग बिरसा, ये नाम से आपको मिलेगा उसमें। उसके बाद दूसरा जो है वो है शेख भिखारी के बारे में, शेख भिखारी, शेख भिखारी ये पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है और ये जो लिखा गया है वो झा जी के, AK झा जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक है नाटक आपको पढ़ना है, जिसमें नाटक क्या है, नाटक का नाम है डाह,
काफ़ी खूबसूरत नाटक है, काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग आएगा इस नाटक को पढ़ने पर। तो ये आपको पढ़ना है, और इसमें भी अलग अलग खांधा यानी अलग अलग टुकड़ों में इसको बांटा गया है इस नाटक को। तो इसमें जो टोटल टुकड़ा है वो कितना है, 3, इसको कहते हैं 3 खांधा, ठीक है। तो जो डाह नाटक है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे डाह के बारे में। तो जो डाह नाटक है उस पर 3 खाना है, यानी टोटल 3 खाना में बांटा गया है इसको, जिसमें से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा टोटल ये तीनों आपको पढ़ना है, 3 खाना में उसको बांटा गया है, खाना होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा जो अगला भाग था वो क्या था, पद भाग, ठीक है। ये पुस्तक है, इसका फ्रंट पेज है। इसके अलावा कहानी में और आपको पढ़ना है, परिच डहर एक पुस्तक है, इसकी कहानी जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसमें है, वो सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो अगला किताब पढ़ना है वो है खोट्ठा साहित्यिक निबंध, यानी कि डॉक्टर बी एन अवधार की निबंध की पुस्तक है। ये पुस्तक आपको पढ़ना है। इसमें जहाँ तक मुझे याद है ये इसमें लगभग 12 ये दिया गया है निबंध, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। अब हम लोग पद भाग में आते हैं कि पद भाग में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो पद भाग है, तो पद का मतलब क्या होता है, कविता, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है क्या, एक पथिया डोंगल महुआ, ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ ये है कविता संग्रह, और इसमें आपको इस पुस्तक में जो भी कविताएं हैं वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है सोंध माटी। देखिए सोंध माटी में क्या है ना, इसमें 2 चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, खोट्ठा कहानी एवं कविता संग्रह। इसमें आपको कहानी नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ कविताएं पढ़ना ही, ठीक है। तो सिर्फ आपको कविता पढ़ना है सोंध माटी में। इसके बाद आगे हम लोग देखें तो यह है डिंडाक डोवानी। तो डिंडाक डोवानी क्या है, ये एक कविता संग्रह है, ठीक है, जिसमें लगभग 6 कविताएं हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ना है ये पुस्तक। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ये तातल और हेमाल, ठीक है, ये भी शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है। तो इसमें कविता संग्रह में जितनी भी कविताएं हैं वो आपको पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा भाग देख लिया, 4 भागों में सिलेबस था, जिसमें से पहला था गद्य भाग, दूसरा था पद भाग, ठीक है, तीसरा था निबंध का, और जो अंतिम भाग है वो क्या है, व्याकरण। तो अब हम देखेंगे कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे व्याकरण का जो भाग है, तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक आपको प्रेफर करना है वो क्या है, खोट्ठा साहित्य सदानिक व्याकरण, डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी के आधार पर क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। अब आपको जो व्याकरण में पढ़ना है खोट्ठा व्याकरण में, वो है आपको सबसे पहला तो आपको वर्ण पढ़ना है, खोट्ठा वर्ण। दूसरा आपको संज्ञा पढ़ना है, उसके बाद सर्वनाम पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट आपको विशेषण पढ़ना है, इसके बाद आपको लिंग पढ़ना है, इसके बाद आपको वचन पढ़ना है, वचन, फिर उसके बाद क्रिया पढ़ना है, उसके बाद काल पढ़ना है, फिर आपको कारक भी पढ़ना है, उसके बाद अवयव पढ़ना है, और उसके बाद समास, और अंतिम में वाक्य पढ़ना है, ठीक है, वाक्य। तो इसमें आप काफ़ी इजी है, बहुत आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हालांकि आपको इस चैनल पे भी आपको बहुत सारे ये व्याकरण के पार्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारे जो भी कहानी है, कविताएं हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। और जो आपको नहीं मिलेगा वो आने वाले कुछ समय में वो भी इस चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न अगर होता है तो ज़रूर हमें बताएं, और जो पार्ट अगर
समझ नहीं आ रहा है या फिर कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना बताने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर कमेंट करें और जो भी आपका डाउट होगा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।